बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान के प्रश्न अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे समाज में जिस भी माता पिता की बेटी होती है तो समाज की मान्यता के अनुसार, समाज के नियम के अनुसार एक निश्चित उम्र के बाद माता पिता को अपनी बेटी का विवाह करना पड़ता है। तो यहाँ पर विवाह के समय एक माँ के मन में जो हलचल सी होती है, जो भय होता है, जो डर होता है, उन सारी भावनाओं को ऋतुराज जी ने अपनी कविता कन्यादान में बहुत ही अच्छे तरह से उकेरा है। तो आपको इस कविता का अर्थ तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, तो ताकि हमें हमारी कविता का जो अर्थ है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि प्रश्नोत्तर बच्चों एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कविता के अर्थ को और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि कविता में बहुत बार ऐसा कहा गया कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि जो लड़की होती है वो बहुत ही सौम्य होती है, कमज़ोर होती है, मासूम होती है ना। तो जो नारी के सुलभ जो गुण हैं, जैसे उसमें सरलता होती है, निश्चलता होती है, विनम्रता होती है, तो माँ कह रही है अपनी बेटी से कि इन गुणों को तो अपने उसमें बनाए रखना, लेकिन दूसरे को ये मत दिखाना कि तुम कमज़ोर हो। क्योंकि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो कमज़ोर होता है उसका शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर माँ भी डर रही है कि कहीं अगर ससुराल वालों को उसकी बेटी की कमज़ोरी के बारे में पता चल जाए तो वो ससुराल वाले उसका शोषण करने लगेंगे। इसीलिए माँ उससे कह रही है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कमज़ोरी तो लड़की का गुण है, ठीक है, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो। दूसरे के सामने अपनी कमज़ोरी को उजागर मत करना। जो माँ है वो लड़की को उसके भावी जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसका मुकाबला साहसपूर्ण करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि हिम्मत से हर एक कठिनाई का सामना लड़की को हिम्मत से करना होगा। वहाँ पर उसे यह नहीं सोचना है कि मैं यह इतना कठिन काम कैसे करूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। नहीं, लड़कियों के गुण तो होने चाहिए लड़कियों में, लेकिन कमज़ोरी का गुण लड़कियों में नहीं होना चाहिए, या दूसरे को उस गुण का पता नहीं चलना चाहिए। उस समय उसको डट करके हर एक कठिनाई का, हर एक विपदा का सामना पूरी ही दृढ़ता के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये जो पंक्ति है बच्चों, इस पंक्ति से समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, हम सभी को पता है कि रोटी जो होती है वो आग जलाने के बाद ही बनती है। जब हम आग जलाएंगे तभी हम रोटी बना पाएंगे, अदरवाइज़ रोटी बनाना संभव नहीं है। और एक पहलू आग का ये भी है कि ससुराल में बहुत सारी लड़कियों को पर जब अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो वह उसी आग को, जिसमें वह सुबह, दिन, शाम, रात रोटी बनाने का काम करती है, उसमें वो खुद को जला भी लेती है। तो यहाँ पर बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से स्त्री की कमज़ोर स्थिति और ससुराल वालों के द्वारा जो उसका शोषण किया जाता है उस ओर संकेत किया गया है। और बहुओं को इस शोषण से मुक्ति के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए सचेत किया गया है कि नहीं, अपने आप को ख़त्म नहीं करना है। हर एक परिस्थिति का मजबूती के साथ, संघर्ष के साथ सामना करना है। ये नहीं कि कमज़ोर होकर के हम स्वयं को ही उस आग के हवाले कर दें।
दूसरा है बच्चों इसमें ख कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। आखिर क्या कारण था कि माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। किस चीज़ के प्रति सचेत करना जरूरी समझा बच्चों? क्यों माँ है, माँ को पता है कि उसकी जो बेटी है वो कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, क्योंकि उसने बहुत छोटेपन से अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो माँ को अपनी बेटी के हर एक व्यवहार की जानकारी है। तो माँ को पता है कि उसकी बेटी बहुत ही भोली है और समझदार, भोली और नासमझ है, समझदारी अभी उसमें नहीं आई है और उसे दुनियादारी के जो छल कपट है उसका आभास भी नहीं है कि लोग कैसे छल कपट के द्वारा, शोषण के द्वारा बहुओं के साथ गलत आचरण करते हैं। अभी माँ की बेटी को ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि किस तरह से वह ससुराल में शोषण का शिकार हो सकती है। तो यहाँ पर जो माँ है वह अपनी बेटी को सचेत कर रही है, क्योंकि बेटी को सिर्फ शादी के सुखद पल और मोहक कल्पना का ही ज्ञान है, पर जो उसका दूसरा रूप है उससे वह बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। इससे माँ उस दूसरे रूप के प्रति भी अपनी बेटी को जागरूक कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर जो लड़की की छवि आती है बच्चों, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है कि क्या छवि लड़की के सामने उभर कर आ रही है। इससे पता चल रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, मतलब वो अभी समझदार नहीं है, नासमझ है। उसे जो एक सुखद पल है, उजले पक्ष मतलब सुखद पल, उसकी जानकारी तो है, पर जो इसका विपरीत पक्ष है, छल कपट शोषण, इसकी जानकारी लड़की को बिल्कुल भी नहीं है। वह विवाह की कोरी कल्पना में ही खोई हुई है। उसे सिर्फ सुखों का एहसास है, दुखों का कोई भान उसे नहीं है। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है कि ससुराल में किस किस तरह की परिस्थिति का सामना उसे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। अंतिम पूंजी मतलब समझते हैं ना कि बस हमारे पास जो था हमने वो दे दिया, तो जो हमारे पास लास्ट बचा हुआ था हमने वो भी दे दिया। तो माँ क्यों अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कह रही है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि जो कन्यादान के बाद जो माँ है वो बिल्कुल घर में अकेली हो जाएगी, क्योंकि जो लड़की थी वह उस लड़की के साथ अपने सुख दुख को बांटा करती थी, साझा किया करती थी। सारी बातें माँ और बेटी के बीच में आपस में हुआ करती थी, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, चाहे वो अनुभव के आधार पर थी चाहे वो नासमझी के आधार पर थी। तो जो भी कुछ था माँ बेटी के बीच में साझा हुआ करता था। लेकिन अब कन्यादान के बाद तो जो बेटी है वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो माँ बिल्कुल क्या हो जाएगी, नितांत अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेले रह जाएगी माँ। और वह उसने जिस लाड प्यार से अपनी छोटी सी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया था, अब उसे लग रहा है कि अब वह अपनी जीवन भर की कमाई जो है वो दूसरे को सौंपने के लिए जा रही है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, क्या क्या बताया माँ ने अपनी बेटी को विदा करने से पहले? तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि अपने रूप सौंदर्य पर ही आत्ममुग्ध मत होना, मतलब अपने रूप सौंदर्य के बारे में ही मत सोचते रहना हर समय, क्योंकि बच्चों ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि जब लड़की का विवाह होता है उस समय लड़की की जो सुंदरता है वो अप्रतिम होती है, बहुत ही ज़्यादा वह उस समय सुंदर लग रही होती है। तो माँ समझा रही है कि बस अपनी ही सुंदरता को ही निहारने में मत रहना, अपनी सुंदरता पर ही मुग्ध मत रहना, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही तरफ ध्यान आकर्षित मत करके रखना अपना कि अपनी सुंदरता को ही देखते रहे बस। दूसरा है बच्चों कि माँ बता रही है कि जो आग है वो रोटी सेकने के लिए होती है, लेकिन इसका दुरुपयोग कभी भी स्वयं पर मत होने देना और स्वयं भी मत करना। तीसरा है बच्चों कि माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि वस्त्र आभूषण के मोह में मत फंसना, क्योंकि ये बंधन है, इसमें अगर हम बंध जाएंगे तो फिर हमें स्वयं को खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप भी देखते हो ना कि कोई उपहार दे आपको, तो बस आप उपहार में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि देने वाले ने किस नियत से वो उपहार दिया है उसके बारे में आप नहीं सोचते। और माँ अपनी बेटी को कह रही है कि जो नारी सुलभ गुण है उसको तो बनाए रखना,
उसको छोड़ना मत, लेकिन दूसरे के सामने तुम कमज़ोर हो इस तथ्य को उजागर कभी भी मत होने देना। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? क्या कन्यादान उचित है आपकी दृष्टि में कि कन्या एक सजीव प्राणी उसका दान कर रहे हैं? मेरी दृष्टि में तो बच्चों यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हर एक लड़की का अपना व्यक्तित्व है, अपनी रुचि है, अपनी पसंद है, अपनी इच्छा है, अपनी अनिच्छा है। वह सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो फिर आखिर निर्जीव वस्तु की भांति उसका दान कैसे हम कर सकते हैं? ये कोई भी ठीक नहीं है। जो कन्या है वो जो उसका संबंध अपने माता पिता के साथ है वो तो आजीवन बना ही रहेगा। वो उस संबंध को कभी ना तोड़ सकती है और नहीं माता पिता उस संबंध को कभी भी तोड़ सकते हैं। तो आखिर एक कन्या जब वह सजीव है, उसकी इच्छाएं, अनिच्छाएं, व्यक्तित्व, रुचि, पसंद ये सब कुछ है, तो उसका दान कैसे हो सकता है? तो इसीलिए मेरे अनुसार तो कन्या का दान पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि जो माँ पिताजी के साथ बेटी का रिश्ता है वह जीवन भर का रिश्ता होता है, उसे कभी भी हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इसका उत्तर बच्चों आप अपनी समझ से लिखिएगा। आप जो सोचते हैं, आपकी दृष्टि में पूछा है प्रश्न में, क्योंकि तो आपकी दृष्टि में कन्यादान की बात करना कहाँ तक उचित है या नहीं है, आप इस बारे में अपनी जो राय रखते हैं आप उसको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा बताइए। लड़की की मनोदशा बतानी है कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर। तो बच्चों जो लड़की है वो विवाह के योग्य हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, लेकिन उसे अभी तक विवाह का जो सुखद पल है, जो ससुराल के सुख है, उसका ही आभास है बस। वो ससुराल के दुखों को नहीं जानती है। वह यह सिर्फ यह जानती है कि ससुराल में सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे, उसे आभूषण देंगे, उसे नए नए उपहार गिफ्ट प्रदान किए जाएंगे, जिससे उसका रूप जो है और ज़्यादा निखर के उठेगा। ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करेंगे। ससुराल में बहुत सारे विवाह के कार्यक्रम होंगे जिसमें सब लोग हंसी खुशी मिलजुल कर जिसका लोग आनंद उठाएंगे। पर उसको इन सब के अलावा यह नहीं पता कि ससुराल का एक पक्ष और भी है जो कभी कभी बहुत ही भयावह रूप ले लेता है। नेक्स्ट है बच्चों, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता? बाँचना मतलब कहना। तो बच्चों जो लड़की है वो नासमझ है, अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव भी इतना नहीं है। वो जीवन के सिर्फ एक ही पक्ष का ज्ञान रखती है, और वो पक्ष क्या है? सुख। दुखों का उसे ज्ञान ही नहीं है, दुखों के प्रति वो अनभिज्ञ है। उसे माँ के घर में दुखों का कभी सामना ही नहीं करना पड़ा है, सुखमय परिस्थिति ही उसने हमेशा जी है। तो इसलिए उसने सुख ही सुख देखा है, और जब उसने दुख कभी देखा ही नहीं है, दुख की उसने कल्पना ही नहीं की है, तो उसे क्या पता कि दुख कैसा होता है। और जब पता ही नहीं है कि दुख कैसा होता है, तो उसके बारे में वह किसी अन्य को क्या बताएगी कि उसके साथ किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये प्रश्न हमारा पहले भी आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है, कुछ और चीज़ पूछी जा रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आग जो है रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह कहकर जो कवित्री है उन्होंने समाज पर क्या व्यंग किया है? ठीक है, व्यंग क्या किया है ये पूछा जा रहा है कि समाज की किस तरह से मजाक बनाई है। तो माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना कि आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, के माध्यम से जो कन्या है उसे सीख दी जा रही है, उसे समझाया जा रहा है कि समझाया जा रहा है, और समाज जो है उस पर एक कठोर व्यंग भी किया जा रहा है साथ ही साथ। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, दहेज लोभी लोग, गलत आचरण वाले लोग, जो अपने बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देते हैं, और कभी कभी उन्हें ससुराल वाले स्वयं भी जला देते हैं, और कभी कभी जो बहू है, जो लड़की है, वो इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दी जाती है कि वह स्वयं भी अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है, मतलब आत्मदाह कर लेती है। ठीक है। तो यहाँ पर कवित्री ने इसी समाज की जो ये गंदी एक कुछ लोगों की जो गंदी सोच होती है उसी पर करारा व्यंग किया है। नेक्स्ट है बच्चों
क्वेश्चन नंबर 4, कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? किन किन कमजोरियों की ओर बताया है जो औरतों में कमजोरी होती है कि जो नारी है वो दूसरों की प्रशंसा सुनकर अपने ही रूप सौंदर्य पर मुक्त हो जाती है। समझ गए ना, मुक्त हो जाना मतलब वह खुद ही अपने ही रूप सौंदर्य पर मुक्त हो जाती है। तो यह एक नारी की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उसे वस्त्रों से विशेष लगाव होता है जो उसके लिए बंधन सिद्ध होते हैं। तीसरा है, वह आग का दुरुपयोग अपने आत्महत्या करने के लिए जैसे कदम उठाकर कर लेती है। चौथा है, वह कमज़ोर तो दिखती है लेकिन उसे कहा गया है कि आपकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो हर समय सचेत रहना है। तो ये कुछ उसकी कमजोरियां हैं नारी की जिस ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वो वर्तमान परिस्थिति में कितनी प्रासंगिक है, कितनी सच है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो कन्यादान कविता में माँ के द्वारा अपनी बेटी को सीख दी गई है वह उसके अनुभव की उपज है, जो उसने अनुभव किया है। एक माँ के जो अनुभव होते हैं, और कहते हैं ना कि जो हमारे जब हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो जो जीवन है हमें वो अनुभव देते रहते हैं, हम जीवन से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो माँ के ये अनुभव है स्वयं के जीवन से उसने जो लिए हैं कि माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है, उसे ध्यान में रखकर ही वह भावी जीवन के लिए सीख दे रही है अपनी बेटी को। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज प्रथा आदि बुराइयां बढ़ गई हैं तथा ससुराल में अधिक सहज रहने की ज़रूरत बढ़ गई है, तब माँ द्वारा बेटी को यह दी गई जो सीख है वो बहुत ही प्रासंगिक है और इसकी ज़रूरत हर एक लड़की को होती है। नेक्स्ट है बच्चों, कन्यादान कविता का प्रतिपाद लिखिए। कन्यादान कविता का आपको प्रतिपाद लिखना है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है। जो स्त्री का पहले समय में दी जाती थी सीख कि ससुराल वालों की इज्जत करना, वो कुछ भी कहें, कुछ भी आपके साथ करें, उसको सहन कर लेना। तो आज जो परंपरा चली आ रही थी उससे थोड़ा सा हटकर एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। कवि का मानना है कि जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श होकर भी बंधन से युक्त हैं। उसमें लड़की अपने आप को बंधन में महसूस करती है। कोमलता व कमजोरी का उपहास बनाया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने के आदर्श का प्रतिकार है। माँ की बेटी से निकटता के कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। और इस कविता में माँ की कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के जो अनुभव हैं जो उसने अपने जीवन से हासिल किए हैं, क्योंकि माँ भी तो कभी एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, धीरे धीरे उसकी वो बड़ी हुई, उम्र के उस पड़ाव पर आई जब उसके माँ बाप जी ने उनका विवाह किया। फिर वो ससुराल में आई, नया माहौल, नए लोग, उन सब के साथ उसने खुद सामंजस्य बिठाया। तो इन सब से जो उसके अनुभव थे जो माँ ने प्राप्त किए थे वह उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को बता रही है। तो यह बहुत ही जो है ये संचित अनुभवों की प्रामाणिकता यहाँ पर उजागर हुई है जो माँ ने अपनी बेटी को दी है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।